नमस्कार किसान बंधुओं, मैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल आप सबके बीच इस बार कृषि मौसम और मौसम का पूर्वानुमान या किसी इस तरीके के मानसून के बारे में जानकारी लेकर तो नहीं आया, लेकिन ये सूचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सबके लिए आवश्यक है, सभी किसान बंधुओं के लिए। जो मैं इन 3 बातों में बात करूंगा: किसान पंजीकरण, ई-केवाईसी और सत्यापन, भूमि सत्यापन। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ किसान पंजीकरण। जो किसान बंधु किसी कारणवश से छूट गए हैं, किसान पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वो फिर से अपना आधार संख्या और आधार जो मोबाइल से जुड़ा हो उसको ले करके अपने नज़दीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पे, जो कि सहजन सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है, पर जाएं और वहां पर किसान पंजीकरण करा लें। ये क्यों किसान पंजीकरण आवश्यक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बताता है कि आप एक किसान हैं, जो कि आवश्यक है। जैसे एक आधार संख्या मिलता है उसी तरीके से एक किसान पंजीकरण मिलता है, जो कि आपको भविष्य में हर तरीके की जो भी किसान को सरकारी सब्सिडी सीधे आपके खाते में बेनिफिट मिलने वाला हो या कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि से संबंधित है, उसके लिए किसान पंजीकरण संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप अपने पास किसान पंजीकरण संख्या का उपलब्ध कराएं, पंजीकरण करा करके, और इसको अपने एक डायरी में नोट करके कहीं अच्छे से रख लें या इसका एक फ़ोटोकॉपी निकाल करके रख सकते हैं। सेकेंड बात मैं बताना चाहता हूँ, एक ई-केवाईसी क्या है। ई-केवाईसी आपको अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 14वीं किस्त आने वाली है, जो कि अगर आप किसान पंजीकरण कराए हैं, ये पंजीकरण संख्या ले करके ई-केवाईसी क्यों है, क्या है, जैसे बैंकों में केवाईसी कराया जाता है उसी तरीके से ई-केवाईसी आपके लिए आवश्यक है कि कोई नया किसान बंधु हो या कोई किसी कारणवश से अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको छोड़ करके जो नए किसान बंधु हैं, आपके बारे में ई-केवाईसी मतलब होता है आपको इलेक्ट्रिक नोन योर कस्टमर, ई-केवाईसी जो बोला जाता है। ये कौन करेगा? ये आपके ब्लॉक पर राजकीय बीज भंडार होता है, वहाँ पर जाएं और सीधे अपने वहाँ पर आपके किसान सहायक, ADOG सर या और सारे लोग जैसे CSC से आए हुए लोग वहाँ पर रहेंगे। ये आपका ई-केवाईसी अपडेट कर देंगे। ई-केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? आधार और आपका मोबाइल नंबर और एक खाता, जिसे खसरा संख्या कहते हैं, ये लेकर जाएं और ये ई-केवाईसी करा लें, जिससे आपके खाते में 14वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का धनराशि यानी किस्त आपके खाते में आ सके, जो कि अभी इसी जुलाई महीने में आने वाली होगी। लेकिन अब तीसरी सूचना जो है भूमि सत्यापन। जो किसान बंधु किसी कारणवश से भूमि सत्यापन नहीं करा पाए हैं या कहीं दूर दराज रह चले गए थे, नहीं आ पाए, या बीमार या कोई भी एक कारण रहा हो, क्योंकि ये सारे भूमि का सत्यापन किसान सहायक, लेखपाल ने हर गांव में चौपाल लगा करके इसको बड़े अच्छे से करने की कोशिश किया भी, और इसको तहसील स्तर पे भी किया। लेकिन ये आपके लिए एक अंतिम मौका है कि इसको जा करके वही राजकीय बीज भंडार पर जाएं, अपने विकास खंड के यानी ब्लॉक पर जहां राजकीय बीज भंडार है वहां जाएं और किसान पंजीकरण करा करके ई-केवाईसी भी करा लें और साथ साथ भूमि का सत्यापन भी करा लें। भूमि के सत्यापन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपका एक आधार का फोटोकॉपी और जो आपका खतौनी है जिसमें आपका घाटा संख्या है वो उसका फोटोकॉपी लेकर के अपने राजकीय बीज भंडार पे जाए। वहाँ पर किसान सहायक और जो CSC से आए हुए लोग हैं वो 24 जून से लेकर के 4 जुलाई तक आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, और इसी बीच आप जा कर के करा लें। जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि अपने किसान सम्मान निधि का
पैसा यानी जो किस्त है 14वीं किस्त आपके खाते में आ सके, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें करा लें। किसान पंजीकरण जो नए किसान हैं, भूमि सत्यापन करा लें जिनका छूट गया है किसी कारणवश, KYC भी करा लें जो किसी कारण से नहीं करा पाए हैं। ये सारी चीज़ें करा करके 14वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त आपके खाते में आ सके, इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। सबके साथ आप सबको नमस्कार। जय जवान जय किसान।